नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। तो बात करते हैं भाई आज की करंट अफेयर की। और आज है 17 जुलाई और 17 जुलाई की करंट अफेयर में आज क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1, 15 जुलाई को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो भाई 15 जुलाई को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो यह भाई विश्व युवा कौशल दिवस। कौन सा है भाई? विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विमंडल 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये खिताब जीता गया है भाई जैनिक सिनर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? जैनिक सिनर। जैनिक सिनर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विमंडल 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस। तो अंतरराष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भाई ये भी मनाया जाता है 14 जुलाई को। तो सार्क संरक्षण यानी कि सार्क के बचाव के लिए और जागरूकता को बढ़ाने के लिए या बढ़ावा देने के लिए 14 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पर्यावरण अनुकूलन माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू करी गई है? तो ये शुरू करी गई है पीएम ई ड्राइव योजना। कौन सी है भाई? पीएम ई ड्राइव योजना। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत करी है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है पेन प्रिंटर पुरस्कार। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान करा गया है लीला अबू लैला को। ठीक है भाई, लीला अबू लैला इसका करेक्ट आंसर होगा, जो आपको ध्यान रखना होगा। सूडान मूल की लेखिका, तो कहां की है भाई? ये सूडान की लेखिका है। अबू लैला को साहित्य में विशेष योगदान के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ करा है? तो ये शुभारंभ करा गया भाई विशाखापत्तनम के अंतर्गत। ठीक है भाई, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर्बानंद सोनोवाल कहां के सीएम थे और सीएम वर्तमान में फिलहाल भी हैं। यानी कि कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना है कि भाई सर्बानंद सोनोवाल कहां के वर्तमान सीएम हैं। हाल ही में जस्टिस संजीव सचदेवा को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करा गया है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करा गया है। किसे भाई? जस्टिस संजीव सचदेवा को। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा जो 24 मई 2025 से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करा है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो कुछ मुख्य न्यायाधीश बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। जैसे मध्य प्रदेश के कौन है भाई? संजीव सचदेवा है। और विभू बाकरू कहां के हैं भाई? कर्नाटक के हैं। और आशुतोष कुमार बने हैं भाई गुवाहाटी के। और विपुल मानु भाई बने हैं पटना के। और त्रिलोक सिंह चौहान बने हैं झारखंड के। तो ये 5 राज्यों के आपको क्या है भाई? मुख्य न्यायाधीश भी क्या करने हैं भाई? याद रखने हैं। और बात करते हैं भाई मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के अंदर जिलों की संख्या क्या है भाई? 52 है। और यहाँ की राजधानी क्या है? भोपाल है। और गठन करा गया 1 नवंबर 1956। क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। और राज्य के पशु बारहसिंघा और पक्षी दूधराज। और फूल क्या है भाई? लिली। वृक्ष क्या है? बरगद। और यहाँ की मुख्य भाषा क्या है भाई? हिंदी है। और प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल और प्रथम राज्यपाल भट्टाभी सीतारामैया। और यहाँ की सीटें 11, 29, 230। ये आपको बिल्कुल याद रखनी है। और 11 सीटें की बात करें राज्यसभा, 29 सीटें लोकसभा और 230 सीटें यहाँ पर विधानसभा की हैं। ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहां पर किया है? तो यह उद्घाटन करा गया है भाई नई दिल्ली के अंदर। तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में प्रोफेसर असीम कुमार को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त करा गया है? तो भाई ये क्वेश्चन कल भी करंट अफेयर में आया था। आंसर होगा इसका राइट हरियाणा। और हरियाणा की अगर हम बात करें तो भाई हरियाणा से लगते हुए राज्यों की सीमा पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। और साथ ही दिल्ली भी हरियाणा के साथ क्या करती है भाई? सीमा साझा करती है। और दिल्ली एकमात्र यूटी है जो हरियाणा के साथ सीमा साझा करेगा। और हरियाणा की अगर राजधानी की बात करें चंडीगढ़, कुल जिलों की बात करें 22 नवंबर 1968 को क्या करा गया था भाई? गठन करा गया था।
क्षेत्रफल की बात करें 44,212 वर्ग किलोमीटर। राज्य के पशु काला हिरण, पक्षी काला तीतर और फूल कमल और वृक्ष क्या है भाई पीपल है। और हरियाणा के अंदर हिंदी और हरियाणी दोनों भाषाएं क्या है भाई बोली जाती हैं। और प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा और प्रथम राज्यपाल क्या है भाई धर्मवीर हैं। और यहाँ की सीटें 5, 10, 90 सभी बच्चों को बिल्कुल याद होनी चाहिए। जो 5 सीटें हैं वो राज्यसभा, 10 सीटें लोकसभा और 90 सीटें क्या है भाई विधान सभा की हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो भाई ये राज्य है गुजरात। तो गुजरात क्या होगा भाई? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा गुजरात। अब भारत के प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में शीर्ष राज्य बन गया है। विशेष रूप से फ्रेंच फ्राइज और वेफर्स बनाने वाले आलू के क्षेत्र में वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार यह उपलब्धि किसानों और खाद्य कंपनी दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसमें आयात पर निर्भरता कम हुई है और निर्यात को बढ़ावा मिला है। तो भाई ये डिटेल भी आपको साथ ही याद रखनी है। तो आइए बात करते हैं भाई कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में अहमदाबाद देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है और क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। और गुजरात के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत करी है और गुजरात में आषाढ़ी बीज त्योहार मनाया गया है। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है। और एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी अहमदाबाद के द्वारा करी गई है। और गुजरात 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला 24वां राज्य बना है और 1 एकड़ शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला तीसरा भारतीय राज्य भी गुजरात बना है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट डिटेल थी जो आपको बिल्कुल याद रखनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कहां भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव का उद्घाटन करा गया है? तो भाई ये क्या है भाई? सिक्किम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव का उद्घाटन सिक्किम के याकटेन में किया गया है। और पाकयोंग जिले में स्थित यह पहल दूरस्थ कार्य जीवन को बढ़ावा देती है। यह परियोजना पाकयोंग प्रशासन और सर्वहिताय एनजीओ का एक संयुक्त प्रयास है। नोमेड सिक्किम नामक इस पहल का उद्देश्य देश विदेश के डिजिटल घुमंत, ये थोड़ा क्वेश्चन कटा हुआ है भाई, इसको एक बार या तो देख लेंगे भाई या कल की करंट अफेयर में इसको एक बार ऐड करा देंगे। ठीक है, चलिए 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य सिक्किम बना है। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारक सिक्का जारी करा है। और सिक्किम सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपए का पर्यटन शुल्क लगाया है। और सिक्किम के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र बना है। और सिक्किम ने पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य किया है। और सिक्किम में गवाला दिवस मनाया गया है। सिक्किम में बौद्ध त्योहार सांगा दावा भी मनाया गया है। और सिक्किम एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। तो सिक्किम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल आप सभी को याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कर्नाटका बैंक के अंतरिम एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो राघवेंद्र श्रीनिवासन भट्ट, ये कौन बने हैं भाई? एमडी एंड सीईओ बने हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में फौजा सिंह का निधन हुआ है। वे कौन थे भाई? ये एक प्रमुख धावक थे। ठीक है भाई, पंजाब में वयोवृद्ध धावक फौजा सिंह का कल जालंधर जिले के अपने पैतृक गांव ब्यास में एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। उनकी उम्र लगभग 114 वर्ष की आयु थी। ठीक है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए करंट अफेयर में इतना ही। तो जो बच्चे अभी तक करंट अफेयर नहीं देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार करंट अफेयर की क्लास बिल्कुल अनिवार्य रूप से देखें। तो बात करेंगे भाई कल की, आज की करंट अफेयर की समाप्ति और बाकी करंट अफेयर देखेंगे भाई कल। धन्यवाद।